हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर का हम धन्यवाद करते स्तुति करते हैं, जिसने इस सुंदर दिनों को देखकर आज भी वचन की सेवकाई करने के लिए जो बलवंत किया है। प्रियो, आप सभी को नासरी यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। लगातार परमेश्वर के वचन का हम सुनते आ रहे हैं और आत्मिकता में अब बलवंत हो रहे हैं। इसलिए हम महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति करते हैं। आज के दिन भी पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे बातें करेगा। प्रियो, हम खास तौर से आत्मिक विषय को ही हम सीखते आ रहे हैं, अर्थात सेवकाई के संबंधित बातों को हम सीखते आ रहे हैं एलिशा के जीवन से। इस अंत दिन में इस प्रकार के अनुभव वाले को परमेश्वर ढूंढ रहा है। इस प्रकार के समर्पित लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करने चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने एजेकिएल भविष्यवक्ता से कहा, मैं एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो देश को रक्षा करने के लिए, मेरा क्रोध को रोकने के लिए टूटा हुआ उस द्वार को या उस छेद को जो बंद करने वाले को वो ढूंढ रहा है। प्रियो, परमेश्वर ढूंढने वाले की लिस्ट में इस दिनों में आप और मैं होना जरूरी है, क्योंकि हम अंत दिनों में आ चुके हैं। हम एक महान देश में हम जी रहे हैं। खेत पक चुका है और भी परमेश्वर के राज्य के लिए कटनी को काटने वाले अर्थात मजदूरी जरूरी है। इसलिए परमेश्वर इस दिन में और एक को बुला रहा है अपने खेत में काम करने के लिए। इस प्रकार के सत्य को सुनकर सिर्फ सुनने वाले हम ना बने, परंतु उसके राज्य के लिए हम आत्माओं को जीतने वाले बने। प्रभु अपनी आत्मा से इस प्रकार के अनुभव के लिए हम सभी को तैयार करें। हम छोटे से प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के आगे बढ़े। पिता, आपको धन्यवाद करते स्तुति करते हैं, आदर और महिमा आपको ही देते हैं। आप बातें करने वाला परमेश्वर है, आप जीवित परमेश्वर है। जब आपके बच्चे आपके वचन का अध्ययन करते हैं, उस वचन से आप बातें करते हैं, अपने मन को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार आज भी आपके वचन से अपने लोगों से आप मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपका मर्ज को प्रकट करने के लिए प्रार्थना करते हैं, एक नई अनुभव की ओर आप ले जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सारा सत्य में हमें ले जाएंगे और आपकी इच्छा का हमारे जीवन में पूरा करेंगे। कर वैसा ही आपकी इच्छा को पूरा कीजिए। आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम से प्रार्थना करते पिता, आमीन आमीन। प्रियो, आज इस 2 गुना के अभिषेक की शीर्षक में एलिशा के जीवन से और भी एक बातों को आपके सामने ले आकर हम प्रार्थना करने चाहते हैं। प्रियो, आज के विषय इस अंत दिन में और एक के जीवन में इस अनुभव होना जरूरी है। और इसके बारे में पवित्र शास्त्र हमें कई सत्य को भी प्रकट करती है, वचन को प्रकट करती है। यीशु के लहू से धोए गए और एक इस अनुभव को अनुभव करना या प्राप्त करना जरूरी है। तो आज एलिशा के जीवन से हमारा शीर्षक एलिशा और आत्मिक आंखें, एलिशा एंड द स्पिरिचुअल आइज। एलिशा और आत्मिक आंखें। प्रियो, एलिशा एक भविष्यवक्ता, एलिशा एक चुना हुआ व्यक्ति, परमेश्वर के लिए जलन दिखाने वाला है, परमेश्वर के लिए सब कुछ समर्पण किया हुआ व्यक्ति, खोया हुआ व्यक्ति। जीवू यदि मैं जीयू मसीह के लिए, मरू परमेश्वर के लिए कर ऐसा समर्पण वाला है। बुलावट में अंत तक बना रहा, दर्शन को छोड़कर, सेवकाई को छोड़कर और किसी के बारे में कभी भी वो सोचने वाला नहीं था, अपेक्षा नहीं किया। ऐसा
व्यक्ति ऐसा अनुभव वाला के जीवन में और भी एक अनुभव के बारे में पवित्र शास्त्र बताती है, वही है एलीशा ना केवल एक भविष्यवक्ता, एलीशा ना केवल एक चिन्ह चमत्कार करने वाला, परंतु एलीशा एक आत्मिक आंखें वाला है, आत्मिक बातों को समझने वाला है। प्रियो, इस अंत दिन में आत्मिक बातों को समझने के लिए एक आत्मिक आंखें हमें होना जरूरी है, जो पवित्र आत्मा इस अनुभव को हर एक को देता है। भविष्यवक्ता मतलब भविष्य को वे प्रकट करने वाले, उसके पहला उस भविष्य को वे देखने वाले हैं, उसे वे प्राप्त करते परमेश्वर की आत्मा की मदद से। एलीशा भी ऐसा ही एक व्यक्ति है जो आत्मिक आंखों से आत्मिक बातों को समझ लेता है, रहता है दूर, परंतु दूर की बातों को, होने वाली बातों को, होने वाली खतरा को, अपनी प्रजा, अपने देश की विरोध में शत्रु की आर जो योजना को दूर से ही समझ लेता है। प्रियो, हम शरीर में है, एक शरीर में रहने वाला व्यक्ति इस संसार की बातों को समझ लेता है, देख लेता है, जान लेता है, परंतु बाइबल आत्मिक बातों को प्रकट करती है। हमारा शत्रु वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है। इसलिए तो बाइबल में एफेसियस 6वां अध्याय में लिखा है, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु आत्मिक संसार में है, दुष्ट आत्मा के साथ, आकिमों के साथ, आकाश मंडल की सेनाओं के साथ, जो दिखता नहीं है, शैतान की क्रिया दिखता नहीं, उसकी योजना दिखता नहीं, उसे आम शरीर में, हमारा ज्ञान में, हमारा पढ़ाई के अनुभव में दुष्ट आत्मा की योजनाओं को युक्ति को हम नहीं समझ सकते। प्रियो, हमारा युद्ध एक आत्मिक युद्ध, हमारा शत्रु आत्मिक संसार में रहने वाला है, आत्मिक मंडल में क्रिया करने वाला है। इस बातें संसार को पता नहीं, संसार के लोगों को पता नहीं, इसलिए हमें एक आत्मिक आंखें होना जरूरी है। सेवकाई में शैतान की जो क्रिया होता है उसे हम समझना है। कलीसिया में सेवकाई के विरोध में, सेवकों के विरोध में कुछ गुप्तता से क्रिया करने वाले होते, योजना बनाने वाले होते हैं, उसे आत्मिक आंखें पाए हुए व्यक्ति समझ लेता है, जो पवित्र आत्मा उन्हें देता है। जैसा शरीर वाला शरीर बातों को समझ लेता, वैसा ही आत्मिक वाला आत्मिक बातों को समझ लेता है। हालेलुया। हमारा बाइबल ना केवल शरीर और संसार के विषय को प्रकट करती है, साथ ही साथ आत्मिक बातों को अधिक तौर से प्रकट करती है। गुप्त बातें, छिपे हुए बातें, मोहर लगाया गया बातें को बाइबल से पवित्र आत्मा प्रकट किया है, लिख कर रखा है। स्वर्ग एक आत्मिक है, आत्मिक रहस्य है। इस गुप्त को हम कैसा समझे? पवित्र आत्मा परमेश्वर की मदद से हमारे अंदर एक आत्मिक नेत्र होना जरूरी है, जिसके बारे में बाइबल बताती है, मन की आंखें, आत्मिक आंखें, जिसे हम इस दिनों में हम प्राप्त करना जरूरी है। नहीं तो हमारा आत्मिक जीवन को हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारा सेवकाई को हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे साथ किस प्रकार के लोग हैं हमें पता नहीं चलेगा। एलीशा के अंदर एक आत्मिक आंख था, इसीलिए तो केयाजी जो अपने साथ जो सेवक है, उसके मन ठीक नहीं है, उसके विचार ठीक नहीं है, उसके चाल चलन ठीक नहीं है, आसान से समझ लिया है, क्योंकि आत्मिक आंखें है, एक भविष्यवक्ता की आंखें, एक मन की आंखें एलीशा के अंदर था। अपने साथ रहने वालों को ठीक से समझ लिया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर अपनी गुप्त को, अपने रहस्य को प्रकट करता है, उसे हम समझने के लिए, जानने के लिए पवित्र आत्मा हमें आत्मिक मन को देता है, आत्मिक आंखों को देता है, जिसे हम उसकी उपस्थिति में बांट जोकर उसे हम प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। मूसा ने 12 गोत्र से 12 पुरुष को चुनकर कानान देश को जांचने के लिए भेजा, जाओ उस देश किस प्रकार से है देख के आओ। 12 जन गए, 40 दिन के पास वापस लौट कर आए और बुरे खबर देने लगे। 10 जन बुरे खबर,
उस देश में राक्षस है, उस देश में बलवान लोग हैं, उस देश के लोग बड़े बड़े लोग हैं, ताकतवान है। वो 10 जन बोलने लगे, उनके सामने हम सब टिटिया के समान थे। देखिए, इनके आंखें शारीरिक आंखें, शरीर में दुष्ट आत्मा को देखे, शरीर में मनुष्य को देखने लगे, शरीर में परिस्थिति को देखने लगे, डरने लगे। इज़राइल के मंडली में एक बड़ा दुख को पहुंचा दिया, बुरे संदेश को पहुंचाने लगे। इसके कारण वे सभी रोने लगे, कुटकुटाने लगे, सेवक के विरोध में उठने लगे। परंतु उस 12 जन में यहोशू, कालेब विशेष आत्मा पाए हुए लोग हैं। उनके अंदर एक आत्मिक आंखें था, वे आत्मिक आंखें पाए हुए थे। कालेब कहता है, नहीं, उस देश को परमेश्वर हमारे हाथ में दे दिया, उस लोगों को परमेश्वर हमारे हाथ में दे दिया, उठो अभी जाएंगे, उस देश को हम नाश करेंगे और उस देश को हम प्राप्त करेंगे। कालेब के अंदर एक विशेष आत्मा था, यहोशू के अंदर एक विशेष आत्मा था। इसके कारण आत्मिक आंखों से वे परिस्थिति को देखने लगे। प्रियो, शरीर में एक बातों को हम देखने से हमें डर आ जाता है, अविश्वास आ जाता है, नहीं होगा करके विचार आ जाता है, पीछे हटने के लिए मन आ जाता है। यदि पवित्र आत्मा से, आत्मिक आंखों हमारे अंदर होने से, आत्मिक आंखों से जब हम देखेंगे, शत्रु हमारे सामने छोटा दिखेगा, हम उसके सामने टिट्टी नहीं दिखेंगे, परंतु वो हमारे सामने टिट्टी के समान दिखेगा, वो हमारे सामने कमजोर दिखेगा। क्योंकि संसार में रहने वाले से भी बढ़कर जो हमारा अंदर है ना, वो महान है। हालेलुया। हमारे नजर शरीर में नहीं, परंतु आत्मिकता आंखें होना जरूरी है। आत्मिक आंखें हमारे अंदर होना है। इस दिन में और सेवक, और जवान, क्योंकि पवित्र आत्मा इस अंत दिन में और एक को इस आत्मिक आंखों को देता है, दे रहा है। क्योंकि प्रेरितों का काम 2 अध्याय 16-17 में लिखा है, अंत दिन में मैं अपने आत्मा को उंडालूंगा, वे जवान दर्शन पाएंगे, दर्शन देखेंगे। हालेलुया। एफेसियस की अध्याय 3 एफेसियस की पुस्तक 3 अध्याय 5वां पद में लिखा है, पुराना कालों में, शुरुआत के कालों में परमेश्वर अपने भेंट को प्रकट नहीं किया, वो गुप्तता से रहा, परंतु इस अंत दिन में अपने आत्मा के द्वारा, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पवित्र प्रेरित और पवित्र भविष्यवक्ता को उसने प्रकट की। पवित्र आत्मा के द्वारा उस गुप्त बातों को, रहस्य को वो प्रकट किया। अर्थात पवित्र आत्मा हम सभी के अंदर निवास कर रहा है। तो आम पवित्र आत्मा से उस आत्मिक, हम आत्मिक लोग हैं, पवित्र आत्मा हम पाए, हम अभिषेक पाए, लेकिन हमारे अंदर एक आत्मिक आंखें होना जरूरी है, जिससे हम कार्य को समझ सके, जिससे सही निर्णय को हम ले सके, जिससे समझकर हम आत्मा के अगुवाई से आगे चल सके। हालेलुया। प्रियो, इस दिनों में इस वरदान, नहीं तो इस अनुभव, इस कृपा हमारे अंदर होना जरूरी है। प्रभु के सम्मुख में हम गिड़गिड़ा कर इसे प्राप्त करना जरूरी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रकट करता है, पवित्र आत्मा में देता है इस आत्मिक आंखें। मूसा, क्षमा कीजिए, दाऊद की प्रार्थना को देखिए, 119वां अध्याय 18 वचन, मेरे आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। दाऊद के अंदर आंखें, उसको आंख दिखता है, वो बलवान है, उसके सब कुछ दिखता है, परंतु प्रभु तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें मैं देखने के लिए, समझने के लिए मेरा आंखें नहीं, शरीर की आंखें नहीं, परंतु एक आत्मिक आंखें मुझे दे, एक मन की आंखें मुझे दे, जिससे मैं व्यवस्था की गुप्त बातों को, रहस्य बातों को, भेद बातों को समझ लूं। प्रियो, दाऊद ना केवल एक आराधना चलाने वाला, ना केवल एक गायक, ना केवल एक राजा, परंतु दाऊद एक भविष्यवक्ता कर मेरे बाइबल बताती है। कई भविष्यवाणी यीशु के बारे में उसने प्रकट किया, क्योंकि उसके अंदर एक आत्मिक आंखें था।
मसीह के बारे में उसने दर्शन पाया, यीशु के बारे में दर्शन पाया, उसके जन्म, उसकी सेवकाई, उसके क्रूस की मृत्यु, उसके दुख, तमाम विषय को दाऊद ने प्राप्त करने के कारण उसके अंदर एक आत्मिक या भविष्यवाणी की आंखें था। इसलिए भविष्य बातों को उसने समझ पाया, अपनी पुस्तक में लिखा। दाऊद की प्रार्थना था, प्रभु मेरे अंदर उस आत्मिक आंखें दे। आज हमारा भी प्रार्थना यही होना है। प्रभु की इच्छा को हम समझना ही तो, प्रभु की योजना को समझना ही तो, कलीसिया की बातों को समझना ही तो, भविष्य को हम समझना ही तो, हमारा अंदर पवित्र आत्मा का उस आत्मिक आंखों को हम प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रियो, बाइबल में परमेश्वर अपने रहस्य को, अपनी बातों को कई प्रकार से प्रकट करता है। दर्शन में अधिक तौर से पुराने नियम में प्रकट करता है, स्वप्न में कुछ समय में प्रकट किया है, कुछ आवाज सुनाकर प्रभु अपनी बातों को, वे परमेश्वर की आवाज को सुने हैं, बस अपनी इच्छा को समझ लिए। हालेलुया। उसी प्रकार से आत्मिक आंखें, इससे हम कई संसार में, हमारा इस संसार में, इस बुरे संसार में हम कई बातों को हम समझकर प्रभु के लिए और भी पवित्रता से, प्रभु की इच्छा को और भी सही तरीका से हम करने के लिए इस आत्मिक मन हमें मदद करता है। एलीशा इस प्रकार का अनुभव वाला था। देखिए, दूसरा राजा की पुस्तक 6वां अध्याय, उसका 8वां वचन से 12 वचन में एक घटना लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। दूसरा राजा 6वां अध्याय, उसका 8वां वचन। अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त अर्थात एलीशा ने इस्राएल के राजा के पास खैला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जा, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाला है। तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करने परमेश्वर के भक्त ने उससे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ है। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम में से नहीं बताओगे कि हम लोगों में ऐसा कौन इस्राएल के राजा की और का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, ए मेरा प्रभु, ए राजा, ऐसा नहीं, एलीशा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तुम साइन की कोठरी में बोलते हैं। यहां एक कर्मचारी बताता है, राजा, ए मेरे प्रभु, इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम एलीशा है, वो तुम्हारा गुप्त जगह में आप बातें करने वाली बातों को भी वो समझ लेता है। ये अराम का राजा इस्राएल से कई बार युद्ध करने के लिए गुप्तता से योजना बनाता है, लेकिन इस्राएल के राजा को पता चल जाता है ये कैसा हो रहा है, क्योंकि भविष्यवक्ता। प्रियो, एक देश में आने वाली नाश को बचाने वाला भविष्यवक्ता, देश के विरोध में आने वाले यो कार्य को पहले से प्रकट करने वाला भविष्यवक्ता, देश में सही भविष्यवक्ता होने के कारण देश में सुरक्षा होता है। कलीसिया में सही भविष्यवक्ता होने के कारण कलीसिया पाप से, शैतान की दुष्ट योजना से सुरक्षा किया जाता है। हालेलुया। इस अंत दिन में कलीसिया में इस प्रकार की भविष्यवक्ता उठना जरूरी है। सिर्फ भविष्यवाणी की सेवकाएं नहीं, परंतु इस प्रकार के भविष्यवक्ता कलीसिया में उठना है, देश को रक्षा करने के लिए, राजाओं को रक्षा करने के लिए, आने वाली बातों को प्रकट करने, चेताने।
इस प्रकार की भविष्यवक्ता उठने के लिए आज की कलीसिया प्रार्थना करना है। हालेलुया। यहाँ एलीशा एक ऐसा भविष्यवक्ता है, देश को रक्षा करने वाला है, राजा को रक्षा करने वाला है, अपनी प्रजा को रक्षा करने वाला है, शत्रु की और गुप्त बातों को वो समझ लेता है। ये कैसा हुआ? एलीशा तो अपनी जगह को छोड़कर आराम देश पर नहीं गया, परंतु इज़राइल में रहकर उस बातों को समझने के कारण आत्मिक आंखें, पवित्र आत्मा ने उसका एक ऐसा मन की आंखों को दिया जिससे शत्रु की और योजना को समझ लिया। अपने देश को उसने सुरक्षा कर रहा है, अपने लोगों को सुरक्षा कर रहा है। हालेलुया। आज की सेवक को इस प्रकार के एक आर चरवा क्यों ना, पासबान क्यों ना, शिक्षक क्यों ना, सुसमाचार क्यों ना, भविष्यवक्ता क्यों ना, प्रेरित क्यों ना, शुरुआत काल की कलीसिया में और एक सेवक को यह अनुभव था। वे ना केवल आत्मा पाए हुए थे, वे ना केवल अन्य भाषा बोलने वाले थे, परंतु वे आत्मा से आत्मिक बातों को समझने वाले थे। उसके अनुसार वे योजना करने वाले थे, उसके अनुसार वे सेवकाई में चलने वाले थे। इसके कारण शैतान की क्रिया नष्ट हुआ और जगह में सेवकाई में जय पाने लगे। आमीन। प्रभु इस प्रकार की कृपा, इस प्रकार की आत्मिक आंखें इस दिनों में और सेवक को और विश्वासियों को प्रभु देने पाए, प्राप्त करना जरूरी है प्रियो। हालेलुया। मूसा के बारे में बाइबल लिखा है, गिनती की पुस्तक 12 अध्याय 4 वचन से प्रभु अपने दास से मूसा से और गुप्त बातों को दर्शन स्वप्न की ओर से प्रकट करता है। कई अनुभव है प्रभु अपनी गुप्त को प्रकट करने के लिए। उसमें एक अनुभव है जो पवित्र आत्मा एक आत्मिक मन को देता, आंखों को देता है, जिससे हम और भी कई बार कार्य को हम समझ लेते हैं। हालेलुया। 2 प्रकार से परमेश्वर की गुप्त को हम समझते हैं। परमेश्वर ने एक बातों को प्रकट करता है दर्शन में, स्वप्न में, जिसे आम में उसका अर्थ नहीं समझ पाते। तब जब हम प्रभु के समूह में प्रार्थना करते, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उस बातों को समझने के लिए आत्मिक मन को खोलता है, आत्मिक आंखों को खोलता है, जिससे उसके अर्थ समझ लेते हैं। नेबुकदनेस्सर को परमेश्वर ने एक दर्शन को प्रकट किया, एक स्वप्न को दिया, उसका अर्थ पता नहीं परंतु उसका चिन्ह बताया। दानियल जाकर प्रार्थना करने से उसका अर्थ दानियल को प्रकट किया गया, क्योंकि दानियल एक आत्मिक व्यक्ति है, आत्मिक आंखें पाया हुआ था, एक भविष्यवक्ता था। इसके लिए उसका आत्मिक आंखों से उसका वस्तु और बातों के अर्थ को उसने देख पाया और प्रकट किया। कुछ बातें परमेश्वर हमें स्वप्न में प्रकट करता है, दर्शन में प्रकट करता है, वचन से बोलता है, लेकिन हमें उसका अर्थ नहीं समझने आता है। हम काफी बार परेशानी हो जाते हैं, इसका अर्थ क्या होगा प्रियो। उस समय में जब हम दोबारा प्रभु की उपस्थिति में जाकर पवित्र आत्मा में भरकर अन्य भाषा में जब प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर हमारा मन की आंखों को, उस आत्मिक नेत्र को उसने खोलता है, उसका अर्थ हमें प्रकट हो जाता है, हमें पता चल जाता है। यह पवित्र आत्मा का कार्य है। दूसरा एक अनुभव है, जब हम प्रार्थना करते रहते, परमेश्वर ने एक नई बातों को जो प्रकट करता है, हमें दिखाता है। प्रेरितों का काम 10वां अध्याय में पत्रस बयान बहुत भूखे में था, भूख के कारण ऊपर जाकर जब प्रार्थना में बैठने लगा, प्रार्थना करने लगा, वो आत्मा में बन गया। आत्मा में उसके एक दर्शन, ऊपर से एक टोकरी उतर आ रही है, जिसमें नाना प्रकार के जीव जंतु, जंगल के जंतु, ये सभी प्राणी उसमें दिख रहा है। प्रभु कहता है उसे मार कर खा। उस बातों से, उस दर्शन से पत्रस परेशानी हो गया, अर्थ नहीं समझने आ रहा है। तब पवित्र आत्मा कहता है, उसका अर्थ को समझा रहा है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, सेवकाई के बारे में, आने वाले दिनों के बारे में, परिवार के बारे में, परिवार के विरोध में शैतान की क्रिया, उसकी योजना क्या है, हमारे काम में शैतान की योजना क्या है, हमारा सेवकाई कलीसिया के विरोध में उसकी योजना क्या है, कलीसिया में विश्वासी लोग
किन लोग जो प्रभु से पीछे हट रहे हैं, इस सभी को पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रकट करता है। उसे कैसा हम समझे? आत्मिक आंखों से। हालेलुया! कितना अद्भुत एक वरदान है प्रिय, कितना अद्भुत एक कृपा है जो हम पाना जरूरी है, जिससे हम बहुत बातों में प्रकाशमान हो जाते हैं। हालेलुया! बहुत से बातों में हम प्रकाशमान हो जाते हैं। बाइबल में सिमियोन नाम का एक व्यक्ति है। सिमियोन, लूका सुसमाचार अध्याय 2 उसका 30वां वचन में, एक वचन में आपके लिए पढ़ता हूं। लूका सुसमाचार अध्याय 2 उसका 30वां वचन में, सिमियोन नाम का एक व्यक्ति है। कई सालों से परमेश्वर की मंदिर में वो बने रहता है, प्रार्थना करता है, निंदा रहित है, एक सही आत्मिक व्यक्ति था। जब मरियम ने 8 दिन की उस यीशु बालक को जब मंदिर में ले गया, उस बालक को सिमियोन अपने हाथ में लेकर एक बातों को कहता है। देखिए, दूसरा अध्याय उसका 30वां वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। मेरे आंखों ने तेरी उद्धार को देख लिया। अपने हाथ में एक 8 महीना का बालक है, लेकिन कहता है मैंने उद्धार को देख लिया। या उसका आत्मिक आंखों को देखिए, आप में है 8 महीना का बालक है, उस बालक का भविष्य को उसने देख रहा है। इस बालक बढ़कर अपना 30वां उम्र में यर्दन नदी में आकर बपतिस्मा पाने के बाद जो सेवकाई करेगा, उस सेवकाई में जो लोग उद्धार पाने वाले हैं, इस बालक का जीवन में जो पिता की इच्छा जो पूरा होने वाली है, जो कलवरी क्रूस में जो वो काम करने वाला है, इसके बारे में 8 महीना बच्चे को हाथ में लेकर उस बच्चे के भविष्य को देख रहा है। इसी को कहते हैं आत्मिक आंखें। है हाथ में 8 दिन का जो बालक है, लेकिन उसके मुंह से शब्द निकल रहा है यीशु के जो सेवकाई के दिनों में होने वाली, जो उसके द्वारा जो उद्धार होने वाली है, जो उसके द्वारा जो कार्य होने वाली है, जो उसके द्वारा पूरी विश्व जो उद्धार को प्राप्त करने वाली है, उसके बारे में प्रकट कर रहा है। उसका आंख कैसे? सिमियोन अपने आंख को, शरीर के आंखों में 8 दिन के बच्चे को देख रहा है, लेकिन उसके मन की आंख भविष्य को देख रहा है। यही आत्मिक आंखें। इस प्रकार के नजर में होना जरूरी है प्रियो। मैंने कुछ लोगों को देखा, बस दूसरों को कमजोर को समझने के लिए वे प्रयास करते हैं। नहीं प्रियो, उनका कमजोर पता चलना है, उनका कमजोर पता चलना है, उनकी फाल्ट, दूसरे के फाल्ट को पता चलने के लिए नहीं है वरदान। उसके राज्य की इच्छा को पूरा करने, उसके नाम को महिमा करने के लिए, परमेश्वर के रहस्य गुप्त बातों को समझने के लिए परमेश्वर इस अनुभव का में देता है। एक व्यक्ति का सिर्फ गलती को समझने के लिए नहीं, वो भविष्यवक्ता का एक अनुभव है। परमेश्वर प्रकट करने से बस उसे समझाते हैं, बस ये हमारा इच्छा नहीं है। हालेलुया। सिमियोन एक आत्मिक आंखें वाला था, जिससे भविष्य को देख रहा है। हमारे कलीसिया को भविष्य को देखने का एक आत्मिक आंखें हमें होना है। आने वाले दिन का अनुभव को देखने का एक अनुभव हमारे अंदर होना है। पवित्र आत्मा में निश्चय प्रकट करेगा। हालेलुया। वचन को गुप्त को समझने के लिए मन की आंखें हमें चाहिए। पहला, वचन की गुप्त, वचन को समझने, वचन को अध्ययन करने, वचन की बातों को हम वचन के तरीका से समझने के लिए, उसके ज्ञान को पाने के लिए मन की आंखें हमें जरूरी है, जो दाऊद की प्रार्थना को आप देखें। दूसरा, इस आत्मिक आंखें से हम भविष्य को समझने के लिए, सिमियोन देखिए बालक को हाथ में रखा है, लेकिन उस बालक के भविष्य को उसी समय प्रकट कर रहा है। इसके द्वारा उद्धार होगा, इसके द्वारा देश में या विश्व में और लोगों के जीवन में ऐसा काम होने वाली है। भविष्य को देखने वाली है आत्मिक आंखें। हालेलुया। तीसरा, इस आत्मिक आंखों से हम शैतान की क्रिया को, उसकी गढ़, उसकी योजना को, उसके बल को हमें समझने के लिए यह आत्मिक आंखें मदद करता है। इसके लिए कई उदाहरण यीशु के समय में देखिए, यीशु के पास जितने भी दुष्ट आत्मा आए,
उस दुष्ट आत्मा के नाम को बोलकर वो भगाता है। कमजोर करने वाली दुष्ट आत्मा। 18 वर्ष से एक स्त्री जो मंदिर में है, लेकिन वो सीधा चल नहीं पाती है, वो झुकी है, सीधा चल नहीं पाती है। 18 वर्ष से उस मंदिर में, चर्च में जा रही है, आराधना में जा रही है, वचन सुन रही है, लेकिन वो झुकी है, कमजोर में है। यीशु ने समझ लिया ये इसका नॉर्मल रोग नहीं है, कमजोर नहीं है, कमजोर करने वाली दुष्ट आत्मा, बाइबल में लिखा है, कमजोर करने वाले दुष्ट आत्मा उसका अंदर उसे बांध कर रखा था। यीशु ने उसे भगाया। यीशु के अंदर एक आत्मिक आंखें था, जिससे कमजोर आत्मा को ठीक से समझ लिया, परखने वालों को परखने वाले आत्मा करके समझ लिया, और आत्मा को यीशु ने समझकर उन्हें भगाने लगा, क्योंकि यीशु के अंदर एक आत्मिक आंखें था। उस दुष्ट आत्मा की क्रिया को समझकर बस उसके विरोध में वो लड़ता है, भगाता है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय में देखिए, जादू टोने करने वाला एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति को पौलुस ने देखकर बहाया। आत्मा में पौलुस ने भरकर उस व्यक्ति को समझ ले, ये कैसा हुआ? उसका अंदर एक आत्मिक आंखें है। पवित्र आत्मा में जो बने हैं, पवित्र आत्मा में जो चलते हैं, पवित्र आत्मा के साथ जो सही संगति में बने रहते, उनके अंदर ही इस कृपा काम करता है। पवित्र आत्मा का अनुभव में रहने बिना इस आत्मिक आंखें को जो प्राप्त करना, अनुभव करना, ये नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही ना इस अनुभव का में देता है। यीशु पवित्र आत्मा में बना हुआ था, इस आत्मिक आंखों से काफी कार्य को समझ लिया। पौलुस पवित्र आत्मा में भरा हुआ था, अपने सामने किस प्रकार के व्यक्ति खड़ा कर आसान से समझ लिया। पत्रस के अंदर पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, इसलिए अननिया सपीरा जब मंदिर में आकर जब झूठ बोल रहे थे, उनके अंदर जो झूठ बोलने वाला आत्मा को उसने पहचान लिया, क्योंकि उनका अंदर एक आत्मिक आंखें से सेवक ने देखने लगा, पत्रस देखने लगा। प्रियो, हम सेवकाई में, कलीसिया में, जब हम शरीर आंखों से हम कोई भी कुछ भी नहीं समझ सकते, धोखा खाएंगे, कई बातों से हम फंस जाएंगे। हमारा सामने कौन है? एक सेवक को एक आत्मिक आंखें इस दिनों में होना जरूरी है, क्योंकि हमारे हाथ में जो पैसा आ रहा है वो किस प्रकार की पैसा समझना है। और पैसा परमेश्वर देने वाला पैसा नहीं होगा, और आशीष परमेश्वर देने वाला आशीष नहीं है। इस बात को हम समझना है। तो बुरे धन या बुरे पैसा हमारा सेवकाई में, हमारे हाथ में नहीं आना है, तो उसे समझने के लिए आत्मिक आंखें हमें होना है। हालेलुया। प्रेरित लोग ऐसे ही जिए, पवित्र लोग इस प्रकार के अनुभव में चले, उस आत्मिक आंखों से वे सेवकाई की है, काफी बातों को समझ ली है। हालेलुया। विश्वासियों को हम आत्मिकता से समझ लेना है। इस आंखें रहने से हम सेवकाई में और भी बलवंत होंगे, शैतान की और चालों को हम समझ लेंगे। जब हम आत्मिकता में बने रहेंगे, हमारा यात्रा में यदि शैतान के लिए कुछ गढ़ है तो प्रभु पहले से प्रकट कर देगा। हमें कोई भी धोखा नहीं दे सकता, हमें कोई भी फंसा नहीं सकते हैं, हमारे सेवकाई को कोई भी कमजोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम आत्मा से हर बातों को समझ रहे हैं। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा में देने वाला अनुभव है। देखिए 1 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय, 1 कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 10वां वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 10वां वचन। पहला कुरिन्थी उसका 10वां वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। परंतु परमेश्वर ने उसको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुप्त बातें भी जानता है। परमेश्वर का गुप्त बातों को पवित्र आत्मा जानता है। इसलिए यीशु ने कहा, जब सत्य का आत्मा आएगा सारे बातों को प्रकट करेगा।
जब एक जगह में पौलुस ने सेवकाई के लिए निकल रहा था, पवित्र आत्मा ने उसने रोक दिया, या मत जा। हालेलुया। इस प्रकार के अनुभव में इस अंत दिन में आम होना जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, और एक बात को बोलकर मैं समाप्त करूं, इस आत्मिक आके हमारा जीवन में सेवकाई की विषय को हम समझ लेंगे। सेवकाई को बातों को समझने के लिए हमें बहुत मदद करता है। एजेकियल भविष्यवक्ता जब एक दिन अपने घर में जब अपने प्राचीनों के साथ बैठा हुआ था, पवित्र आत्मा ने आकर उसे आत्मा में ले गया। एजेकियल 8वां अध्याय को आप पढ़कर देखिए। मंदिर के अंदर आंगन में, पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में, उस मंदिर का 8वां अध्याय पूरा पढ़कर देखिए, आपको इतना भयानक परमेश्वर का क्रोध प्रकट हो रहा है। वे आराधना कर रहे हैं, वे सेवक है, वे याजक है, परंतु मंदिर के अंदर वे मूर्ति पूजा कर रहे हैं। मंदिर के अंदर वे अन्य काम कर रहे हैं। मंदिर के अंदर परमेश्वर को दुख पहुंचाने वाले काम कर रहे हैं। बाहर वे अपने आप को सेवक कहते हैं, बाहर अपने आप को वे याजक कहते हैं, बाहर अपने आप को समर्पित लोग कहते हैं, परंतु मंदिर के अंदर मूर्ति पूजा रखे, मंदिर के अंदर वे पक्षियों का या जानवर की आराधना कर रहे हैं, मूर्ति की आराधना कर रहे हैं, मूर्ति पूजा को वे धूप चढ़ा रहे हैं। इस बातों को परमेश्वर ने एजेकियल को आत्मिक आंखों से प्रकट कर रहा, आत्मा में ले जाकर। अब एजेकियल ने आत्मिक आत्मा में भरकर आत्मिक आंखों से हर बातों को देख रहा है। प्रियो, ये आत्मिक आंखों से हम झूठा उपदेश को हम समझ सकते हैं। आज कलीसिया में पवित्र आत्मा की क्रिया नहीं हो रहा है। आज कलीसिया में किस प्रकार की आत्मा क्रिया कर रहा है, एक सेवक के अंदर किस प्रकार के अभिषेक क्रिया कर रहा है, उसके प्रचार किस प्रकार के उद्देश्य से भरा हुआ है। इस बातों को हम समझना है। तो क्योंकि इस अंत दिन में झूठा भविष्यवक्ता बढ़ चुके, झूठा चिन्ह चमत्कार बढ़ चुका है, कलीसिया को वो धोखा दे रहे हैं, आत्मिकता से पीछे हटाने वाले शिक्षा, गीत, आराधना। आज के कलीसिया इस बातों को नहीं समझ रहे हैं। किसी को भी बलिवेदी में छोड़ दे रहे हैं, किसी को भी प्रचार करने छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद उस कलीसिया कमजोर हो जा रहा है, कई से विश्वास लोग कमजोर हो जा रहे हैं। इसके कारण सेवक लोग के अंदर एक आत्मिक आंखें ना होने के कारण, एक मन की आंखें ना होने के कारण बलिवेदी में आने वाला कौन है, आराधना चलाने वाला कौन है, उसके अंदर किस प्रकार की आत्मा है कर ना समझ पाया, अपने कलीसिया को कमजोर पहुंचाने के लिए कारण बन गया। आर्यजन सभी प्रेरित नहीं, सभी चमत्कार करने वाले नहीं, सभी पासवान नहीं। इस दिनों में उपदेश को, इस दिनों को आरे के अंदर क्रिया करने वाली बातों को समझना। क्यों? हमारे कलीसिया को रक्षा करने के लिए इस वरदान हमारे अंदर, हर सेवक के अंदर होना जरूरी है। जब इस आके हमारे अंदर होगा, जब इस अनुभव हमारे अंदर होगा, और छोटे मोटे बातों को भी हम समझ लेंगे, हम पहचान लेंगे, हम सुरक्षित में बन जाएंगे। हालेलुया। इस आत्मिक आंखों से हम झूठे बातों को भी समझ लेंगे, झूठे क्रिया को समझ लेंगे। आपके एक बात बोलो, इस आत्मिक आंखें रहने से आत्मिक रहस्य को हम समझ लेंगे। यूवना ने विश्रांत के दिनों में जब आत्मा में बन गया, परमेश्वर ने उसे आत्मा में ले जाकर कई आत्मिक, स्वर्गीय आत्मिक रहस्य को यूवना ने आत्मिक आंखों से देख रहा है। आमने सामने देखने के समान आत्मिक आंखों से आत्मिक बातों को देख रहा है। प्रियो, इस आत्मिक आंखों से हम वचन को हम समझ पाएंगे, इस आत्मिक आंखों से शैतान की क्रिया को हम समझ लेंगे, इस आत्मिक आंखों से भविष्य को हम समझ लेंगे, इस आत्मिक आंखों से कलीसिया में क्रिया करने वाले झूठा उपदेश, झूठा सेवक लोग को हम समझ सकते। इस आत्मिक आंखों से हालेलुया परमेश्वर की गुप्त बातों को, महिमा भरा बातों को हम समझ लेंगे। आमीन। हम समझ लेंगे। प्रभु प्रकट करता है, आत्मा में भरे हुए व्यक्ति को उसके आत्मिक आंखें को पवित्र आत्मा खोलता है, आत्मिक बातों को समझ ले रहा है, देख रहा है। आज कई जन देखिए झूठे बातों को, मैंने वो देखा, वहां गया, मैं स्वर्ग गया,
स्वर्ग में प्रभु के पिता के साथ बैठा, पिता के साथ घूमा। कई जो वचन में विरोध, जो वचन में सबूत नहीं है, उस दर्शन को हम स्वीकार नहीं करें। आत्मिक आंखें को पवित्र आत्मा देता है, लेकिन इस बातों में हम सावधान रहना है। और दर्शन में आत्मिक आंखें पाया, मैं भविष्यवक्ता, इसके लिए मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं ये सब सही करके नहीं होगा। उस दर्शन, उस अनुभव वचन के साथ मिलजुलना है। आज कई जन दर्शन में दर्शन देख रहा हूं, मैं स्वर्ग में उस अनुभव के देखा, स्वर्ग को उसको देखा कर वचन के बाहर से दर्शन को प्रकट कर रहे। सावधान। पवित्र आत्मा इस दिनों में इस आत्मिक आंखों का मैं देता है, लेकिन उस अनुभव वचन के आधार में होना है। वचन की बाहर की बातों को हम ग्रहण नहीं करें। वो परमेश्वर की आत्मा से आया हुआ बातें नहीं है। सावधान। युवन आत्मा में भरा हुआ परमेश्वर आत्मिक बातों को प्रकट कर रहा है, वो देख रहा है और लिख रहा है। आत्मिक आंख को पाया हुआ युवना ने आत्मिक बातों को देखकर लिखा, जिसको हम प्रकाश वाक्य कहते हैं। हमें और अब तक कलीसिया में वचन को हम देना ही तो, जब पवित्र आत्मा में जब हम भरेंगे, अन्य भाषा में जो प्रार्थना करेंगे, प्रभु पवित्र आत्मा हम पर उतर आएगा, अब आत्मिक आंखों को खोलेगा, उस दिन कलीसिया को जरूरी वचन को प्रकट करता है। आमीन। इस प्रकार का अनुभव इस दिन में होना है। पौलुस देखिए आत्मा में तीसरा आकाश में पहुंचा और वहां की बातों को देखा। वालिका में देखा, शरीर में नहीं, परंतु और एक अनुभव, कई बातों को देख रहा है। हालेलुया। प्रियो, एलीशा एक आत्मिक व्यक्ति होने के कारण, आत्मिक दर्शन पाया हुआ व्यक्ति होने के कारण कई बातों को उसने देख पाया, अपने देश को रक्षा किया। एक आत्मिक व्यक्ति आत्मिक आंखें पाए रहना है। विश्वासियों, सेवकों, जवानों, इस अनुभव, इस आत्मिक आंखें हमारे अंदर होने से पवित्र आत्मा के पास किसी भी प्रकार से हम प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा आत्मिक जीवन सुरक्षित में रहेगा, सेवकाई सुरक्षित में रहेगा, हमारा दर्शन सुरक्षित में रहेगा, हमारा विश्वास को हम सुरक्षित में रख सकते हैं। क्योंकि गर्जने वाले सिंह के समान दुष्ट आत्मा सेवकाई को बिगड़ाने, सही उपदेश को बिगड़ाने, सही अनुभव को बिगड़ाने, वो कई कार्य को गुप्तता से कर रहा, आत्मिक संसार से वो करते आ रहा है। उसे समझने के लिए आत्मिक आंखें हमें होना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए एफेसुस की कलीसिया को पौलुस ने एक प्रार्थना के रूप से प्रार्थना कर रहा है। एफेसुस पहला अध्याय उसका 19वां वचन में लिखा, प्रकाशमय आंखें, परमेश्वर की बेत, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर के क्रिया को, परमेश्वर की गुप्त को समझने के लिए एफेसुस कलीसिया को प्रकाशमय आंखों को दीजिए करके प्रेयर कर रहा है। हालेलुया। एफेसुस कलीसिया के लिए प्रियो, इस आत्मिक आंखें सिर्फ सेवकों के लिए, सिर्फ भविष्यवक्ता के लिए नहीं, पौलुस प्रेयर कर रहा है कलीसिया की और विश्वासी को होना है। पवित्र आत्मा हर एक को देता है परमेश्वर की बेत को समझने, वचन को समझने, उसके अद्भुत को समझने, दर्शन को समझने, आत्मिक गुप्त को बातों को समझने के लिए प्रभु विश्वासियों को, कलीसिया को, और एक को इस प्रकाशमय आंखों को, मन के नेत्र को दीजिए कर पौलुस प्रेयर कर रहा है। प्रियो, एक सेवक है, प्रेयर करना है अपने कलीसिया के और लोगों को इस आत्मिक आंखें होना है करके, पवित्र आत्मा इस कृपा को देना है करके प्रेयर करना है। कलीसिया इस अनुभव में होना है करके वचन हमें बताती है, क्योंकि इस आत्मिक आंखें रहने से दूर में रहने वालों को हम समझकर उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं। साधु सुंदर सिंह के बारे में लिखा है, साधु सुंदर सिंह कई बार वो आत्मा में भरकर प्रेयर करने के समय बस वो आत्मा में कई दूर की बातों को समझ लेता था और उनके लिए वो प्रेयर करता करके लिखा है। और आत्मा में कई जगह में जाकर वो सेवा करता करके लिखा है। उसी प्रकार से जॉन जी लेक करके एक महान सेवक है जो आत्मा में कई जगह में जाकर
आत्मा में कई बातों को वो देखकर उनके लिए प्रेयर करता बोलते हैं, उनके लिए वो चंगाई भी कर कर वापस आ जाता करके लिखा है। प्रियो, बाइबल लिखता है इस अंत दिन में, पौलुस लिखा है कलीसिया के 8 लोग इस आत्मिक आंखों को पाना है। तो इस वचन को सुनने वालों, आप प्रेयर करो, इस अनुभव को चाहो। दाऊद ने प्रेयर किया, मेरा आंखें, मन की आंखों को खोल, ताकि व्यवस्था की अद्भुत इस व्यवस्था में लिखा हुआ और आत्मिक बातों को प्रभु मैं समझकर मैं सेवा करना है, मैं जानकर मैं सेवा करना है। पवित्र आत्मा उस अनुभव से मुझे बरी कर अपना आप को हम समर्पण करेंगे। निश्चय इस प्रकार के अनुभव में पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें ले चलेगा, कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, उसके राज्य के लिए एक आत्मिकता से प्रभु हमें खड़ा कर हमें इस्तेमाल करेगा। प्रभु आप सभी को इस वचन से आशीष करें। आमीन।